हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग यूनिट 2 का 6th लेक्चर करेंगे। आज हम लोग इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। तो रिकॉल ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमारा एक्सियल स्ट्रेस। तो एक्सियल स्ट्रेस हमारा क्या हो रहा था, सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए। और यही एक्सियल स्ट्रेसेस का हमारा दो नेचर पढ़े थे हम लोग। कौन कौन सा? एक पर रहता है टेंसाइल नेचर और एक इसका नेचर था कंप्रेसिव। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा टेंसाइल स्ट्रेस और हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस था। दूसरी बात हम लोग डिस्कस किए थे शियर स्ट्रेस। जैसे मान लेते हैं हमारा ये एक बॉडी है जो फिक्स है, इस पे हमारा एक फोर्स पी लग रहा है इसके टेंजेंशियली। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ऊपर का जो सरफेस है वो कुछ इस तरह से डिफॉर्म हो जाएगा। अगर हमारा पहले ए बी सी डी था ऐसे, तो अब ये हमारा डी डैश और सी डैश हो जाएगा और इसके बीच में हमारा कुछ डिफॉर्मेशन डेल्टा एल आएगा। ठीक, मान लेते हैं इसका हाइट हमारा एच है। तो इस सिनेरियो में हम लोग शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, शियर रेजिस्टेंस अपॉन में शियर एरिया। तो हमारा शियर रेजिस्टेंस यहाँ पे आर है, यानी कि ये फोर्स पी। एरिया क्या हो जाएगा हमारा, तो एरिया हो जाएगा हमारा, इसका लेंथ एल अगर है और इसका विड्थ मान लेते हैं हमारा 1 है, तो एल इंटू 1। और ये 1 क्या है हमारा, यूनिट थिकनेस मान लिए मटेरियल का। फिर इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो है शियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेन जो है हो जाएगा हमारा शियर स्ट्रेन फाई इज इक्वल्स टू ट्रांसवर्सल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में हमारा क्या, डिस्टेंस एडी। तो ये हो जाएगा हमारा डी डी डैश अपॉन में एडी। हमारा इतना का ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है डेल्टा एल का, तो अपॉन में एच। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो आगे देखते हैं हम लोग कंसेप्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। अलग अलग प्रकार के हम लोग स्ट्रेन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे एज वी नो, when a body is subjected to some external force, there is some change of dimension of the body। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब भी कभी किसी भी बॉडी में कोई हमारा एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसके अंदर में डिफॉर्मेशन आता है। ठीक है, उसके डायमेंशन में चेंज होता है, या तो उसका लेंथ बढ़ जाए या उसका लेंथ क्या हो जाए, घट जाए। तो द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेन। हमारा जैसे मान लेते हैं ये एल लेंथ का एक ऑब्जेक्ट था और इसमें जब हम लोग टेंसाइल फोर्स लगाएं तो ये डी एल बढ़ गया। तो हमारा जो चेंज इन डायमेंशन आया वो डी एल आया और ओरिजिनल डायमेंशन था हमारा एल। तो ये स्ट्रेन जो है हमारा, वो चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन के बराबर होगा। तो हमारे पास में अलग अलग टाइप्स ऑफ स्ट्रेन है, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेन। तो ये क्या होगा, रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी कि हमारा जो एप्सिलॉन होगा वो डेल्टा एल अपॉन में एल होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये भी हमारा सेम ही होगा, द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन लेंथ, कितना लेंथ हमारा कम हुआ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सेम हमारा एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन में एल। ठीक है, और हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा,
Volumetric strain, the ratio of change in the volume to the original volume of the body is called वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी कि हमारा जो एप्सिलॉन वी है वो हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम डी वी अपॉन में वी। और द स्ट्रेन प्रोड्यूस बाय द शियर स्ट्रेस इज कॉल्ड द शियर स्ट्रेन। अभी हम लोग देखे थे शियर स्ट्रेन का वैल्यू कितना आया था, फाई इज इक्वल्स टू डी एल अपॉन में एच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्ट्रेन। ये आखिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, जब भी कभी body is subjected to an axial tensile load, there is an increase in the length of the body, but at the same time, there is a decrease in other dimension of the body at perpendicular to the line of the action of the applied load. Thus, the body is having axial deformation and also the deformation at the right angles to the lines of the action of the applied load. That means कि अगर हमारे पास में ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे हमारा एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है P। तो अब क्या होगा, ये हमारा जो बॉडी है उसका लेंथ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में हम लोग क्या देखेंगे कि उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर ये हमारा बी और डी इसका क्रॉस सेक्शन है, इस बॉडी का क्रॉस सेक्शन हमारा ये है, तो क्या होगा, ये ऐसा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है कि बी डैश हो जाए और ये डी का वैल्यू डी डैश हो जाए डिक्रीज करके। तो दोनों में चेंज कितना आएगा, बी में चेंज कितना आया हमारा, मान लेते हैं बी में जो है हमारा चेंज आया डेल्टा बी का, और इसका डेप्थ में कितना चेंज आया डेल्टा डी का, और हमारा इसका लेंथ में कितना चेंज आया डेल्टा एल का। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, द रेशियो ऑफ द एक्सियल डिफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल या फिर लीनियर स्ट्रेन। तो हमारा जो लीनियर स्ट्रेन है वो है हमारा डेल्टा एल अपॉन में एल। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर में जो हमारा डायमेंशन चेंज आ रहा है फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम लोग लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। लेटरल स्ट्रेन ये हमारा हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन में बी या फिर डेल्टा डी अपॉन में डी, दोनों होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो क्या होता है हमारा, द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कांस्टेंट। हमारा जो लेटरल स्ट्रेन है उसका और अपॉन में हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसका जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है और इसी को हम लोग पॉइजन रेशियो यानी कि म्यू कहते हैं। ठीक है, तो द रेशियो इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो और उसको हम लोग जनरली म्यू से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो ये एल्जेब्रिक, सॉरी, अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली बात करें तो हमारा जो लेटरल स्ट्रेन है वो अपोजिट साइन होता है, इज अपोजिट इन साइन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे खुद देखें कि जब यहाँ पर लेंथ बढ़ रहा था, ठीक है, तो दूसरे डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा था, लेंथ डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, तो दैट्स वाई जो हमारा लेटरल स्ट्रेन है वो अपोजिट इन साइन होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, हमारा जो लेटरल स्ट्रेन है वो हमारा बराबर हो जाएगा माइनस म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस, ये दोनों देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग यंग्स मॉडुलस देख लिए हैं।
जिसको हम लोग ई से डिनोट कर रहे थे, ये क्या हो रहा था, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। ठीक है, तो वही हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर हम लोग जिसको शियर मॉडुलस बोलते हैं, ये हमारा रेशियो है शियर स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेन का, और जिसको हम लोग सी जी या फिर एन से डिनोट करते हैं। तो जी जो है हमारा वो हो जाएगा शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन। तो ये हो जाएगा हमारा टाउ अपॉन में 5। ठीक है, आया समझ में। और ये जो हमारा बल्क मॉडुलस है वो हो जाएगा हमारा द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द corresponding वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नॉन एज बल्क मॉडुलस, बी और के जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ई जी और के, इन तीनों में हमारा क्या रिलेशन है। तो हम लोगों को इससे पहले एक स्टैंडर्ड रिलेशन पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड इलास्टिक कांस्टेंट रिलेशन। ये क्या होता है, E इज इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू, और एक वैल्यू आता है E इज इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। ये 1 है, ये 2 है। देन हमारा जो है फ्रॉम 1 हम लोग ये कह सकते हैं कि म्यू जो है वो हो जाएगा हमारा E अपॉन में 2G माइनस 1। ठीक है, और हमारा E इज इक्वल टू 3K है और 1 माइनस 2, यहाँ पे हम लोग म्यू का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऐसा कुछ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। फिर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा वैल्यू आएगा, 1 माइनस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E अपॉन में जी प्लस में हमारा 2, ये हो जाएगा 3K और 2 प्लस 1 3 माइनस E बाई जी, और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अंदर में हो जाएगा 9K माइनस 3KE अपॉन में जी। तो ये हो जाएगा हमारा 9KG माइनस 3KE अपॉन में जी। तो इससे हो जाएगा हमारा EG इज इक्वल टू 9KG माइनस 3KE, EG प्लस 3KE इज इक्वल टू 9KG। इसमें से हम लोग कांस्टेंट निकाल देते हैं, G प्लस 3K इज इक्वल टू 9KG। तो E जो हो जाएगा हमारा 9KG अपॉन में G प्लस 3K। ये रिलेशन हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ यूनिएक्सियल स्ट्रेस। मान लेते हैं हमारे पास में एक बॉडी है ABCD, और इसका एक तरफ हमारा सिग्मा 1 स्ट्रेस लग रहा है और दूसरे तरफ हमारा सिग्मा 1 स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग कंसिडर करते हैं, कंसिडर a 2D figure ABCD is subjected to one normal stress sigma 1 in x direction। देन जो हमारा ये सिग्मा 1 है वो स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा x डायरेक्शन में एज वेल एज y डायरेक्शन में। ठीक है, और जो हमारा स्ट्रेन है x डायरेक्शन में वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, यानी कि स्ट्रेन इन x डायरेक्शन जो है वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल होगा, और हमारा स्ट्रेन जो है वो y डायरेक्शन में जो प्रोड्यूस होगा
वो हमारा क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन होगा। ठीक है, तो नाउ एज पर हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है भाई कि सिग्मा वन इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा E इंटू एप्साइलन वन। ठीक है, तो हमारा एप्साइलन वन का जो वैल्यू है वो सिग्मा वन अपॉन में E आएगा। दैट मीन्स कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो वैल्यू है हमारा ये आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा इसमें। तो लेटरल स्ट्रेन का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे यहाँ पर कहीं पे, किधर गया, पॉइजन रेशियो, हाँ, लेटरल स्ट्रेन जो हो जाएगा हमारा माइनस म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के। तो लिख देते हैं माइनस म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस म्यू इनटू में सिग्मा वन अपॉन में ई। तो कभी भी अगर किसी बॉडी पर एक डायरेक्शन में हमारा स्ट्रेस लगा हुआ रहेगा तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो इतना आएगा और लेटरल स्ट्रेन का वैल्यू इतना आएगा। ठीक है, आए समझ में। आगे वाले में हम लोग देखेंगे बाई एक्सियल स्ट्रेस, यानी कि दो डायरेक्शन में अगर स्ट्रेस लगा रहेगा तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल या लेटरल स्ट्रेन का वैल्यू कितना आएगा और टोटल स्ट्रेन का वैल्यू कितना आएगा वो चेक करेंगे हम लोग। लेट हमारा जो सिग्मा वन है वो क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, और हमारा जो सिग्मा टू है वो नॉर्मल स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारा कंसिडर स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, सिग्मा वन, तो स्ट्रेन प्रोड्यूस ड्यू टू सिग्मा वन देख लेंगे हम लोग यहाँ पे, और इधर में देख लेते हैं कंसिडर स्ट्रेन प्रोड्यूस ड्यू टू सिग्मा टू। सिग्मा टू के कारण कितना स्ट्रेन आएगा वो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आएगा, अभी जस्ट हम लोग पीछे में वैल्यू निकाल लेते हैं, सिग्मा वन अपॉन में ई। ठीक है, सिग्मा वन अपॉन में ई, और लेटरल स्ट्रेन कितना आएगा, कितना, लेटरल स्ट्रेन ये आ जाएगा हमारा माइनस म्यू सिग्मा वन में अपॉन में ई। तो ये जो है हमारा वो एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेन है, और ये जो है हमारा वो वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगा। तो ये बात याद रखेंगे। ठीक है, और इधर भी हमारा लगभग सेम ही चीज आएगा, बस हमारा ये वन के बदले टू हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है हमारा वाई डायरेक्शन हो जाएगा और ये हमारा एक्स डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो और एक चीज इसमें मान लेते हैं क्या, कि लेट हमारा एप्सिलॉन वन जो है वो टोटल स्ट्रेन है इन एक्स डायरेक्शन, और हमारा एप्सिलॉन टू जो है वो टोटल स्ट्रेन है इन वाई डायरेक्शन। तो हमारा एप्सिलॉन वन का वैल्यू क्या कितना हो जाएगा, तो एक्स डायरेक्शन का जितना भी स्ट्रेन है उन सभी को हम लोग सम कर देंगे डायरेक्टली। तो सिग्मा वन अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा टू अपॉन में ई। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ये हो जाएगा हमारा ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा ट्राई एक्सियल स्ट्रेस का सिस्टम होगा तो इसमें तीन को निकालेंगे हम। ठीक है, मान लेते हैं लेट
sigma 1, sigma 2, sigma 3 are the stresses in the x, y और z डायरेक्शन में हमारा। सेम कहानी, इसी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। कंसिडर स्ट्रेन प्रोड्यूस बाय सिग्मा 1। तो इसमें हमारा x डायरेक्शन y डायरेक्शन लिखा हुआ है, z डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एक मिनट, लेटरल स्ट्रेन इन z डायरेक्शन, ये भी सेम ही आएगा हमारा, माइनस म्यू सिग्मा 1 में अपॉन में ई। ठीक है, और ड्यू टू सिग्मा 2 भी निकाल लेते हैं हम लोग, इसी को कॉपी किए यहाँ उठा दी। तो ये हो गया हमारा, इसमें चेंजेस आएगा क्या, ये हमारा सिग्मा 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिग्मा 2 लिखेंगे, यहाँ पे सिग्मा 2, यहाँ पे सिग्मा 2, और ये हमारा y डायरेक्शन का हो जाएगा, और ये हमारा x और z डायरेक्शन में सेम आएगा। और सेम सिनेरियो हमारा सिग्मा 3 वाला, इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं, ये हमारा 3 हो जाएगा, और ये हमारा z डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये हमारा x और y डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, माइनस म्यू सिग्मा 3 अपॉन में ई। सेम कंसेप्ट है हमारा, बस इसमें 3 डायरेक्शन में स्ट्रेस है, तो हम लोग 3 बार कंसिडर करेंगे। इधर में 2 डायरेक्शन में था तो 2 बार किए थे, इधर में 1 डायरेक्शन था तो 1 बार किए थे। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें भी लिख देते हैं टोटल स्ट्रेन का वैल्यू। तो लेट हमारा जो एप्सिलॉन 1 है, ये टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, उसी तरह से हमारा एप्सिलॉन 2 टोटल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, और एप्सिलॉन 3 हमारा टोटल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। तो हमारा एप्सिलॉन 1 जो हो जाएगा वो सिग्मा 1 अपॉन में ई माइनस 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 म्यू सिग्मा 2 अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा 3 अपॉन में ई। एप्सिलॉन 2 हो जाएगा हमारा सिग्मा 2 अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 3 अपॉन में ई। और एप्सिलॉन 3 का जो वैल्यू हो जाएगा वो सिग्मा 3 अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन में ई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है मॉड्यूल 2 खत्म होता है। न्यूमेरिकल सेशन जो है हम टोटल यूनिट खत्म करने के बाद इसका कर लेंगे। ठीक है, आगे वाले लेसन में हम लोग मॉड्यूल 3 शुरू करेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन। This is Civil Sutra signing off. See you in the next lecture. Thank you.